आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राजू बिष्टा ने उत्तर बंगाल के बजट आवंटन पर उठाए सवाल। आरजीकर घटना के विरोध में कोलकाता में निकला मार्च। भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजू बिष्टा ने उत्तर बंगाल के बजट आवंटन पर सवाल उठाए। भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने मदारीहाट उपचुनाव प्रचार के दौरान बताया कि 3 करोड़ की आबादी वाले उत्तर बंगाल को मात्र 850 करोड़ का बजट मिलता है, जिसमें से 400 करोड़ कोलकाता लौट जाते हैं। उन्होंने कम से कम 1 लाख करोड़ की बजट के आवंटन की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी राहुल लोहार ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल और हाथियों के उत्पात जैसी समस्याओं पर राज्य सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। 30% 1 लाख करोड़ का हमारा बजट होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को 850 करोड़ रुपए ही बजट सैंक्शन होता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 450 करोड़ रुपया होता है। 400 करोड़ लैप्स होकर वापस कलकत्ता चला जाता है। सो ये हमारे साथ अनदेखी है, हमारे साथ अन्याय है। स्वाभिमानी जनता है नॉर्थ बंगाल की, स्वाभिमान के साथ सिर उठा के हमें जीने का अधिकार हम सबको भारत के संविधान ने दिया है। इस क्षेत्र में वो वंचित है। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई 2026 है। मादिरीहाट में उसकी शुरुआत होगी, शंखनाद बजेगा और 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी और जो जनता वंचित है उसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारा राहुल भाई, हम सब सांसद मिलकर के उसको करने वाले हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, आपने बार बार बीजेपी पे विश्वास किया। आज कुछ टीएमसी के लोग हमसे पूछते हैं कि 2 बार आपका विधायक था, उन्होंने क्या किया। मैं उनसे पूछता हूं, मैं टीएमसी वाले से पूछता हूं, 15 साल से आप सत्ता में हो, आपकी सरकार है, सरकार मतलब सब कुछ आपके हाथ में है। आरजीकर घटना के विरोध में कोलकाता में निकला मार्च। कोलकाता के आरजीकर घटना के विरोध में आज नागरिक जुलूस कॉलेज स्ट्रीट, विद्यासागर उद्यान के सामने से शुरू हुआ और महात्मा गांधी रोड से होकर रानी रासमणी एयरव्यू तक पहुंचा। लगभग 2000 महिलाओं और पुरुषों ने मार्च में हिस्सा लिया। इन लोगों ने कहा, करीब 3 महीने के घटना के बाद भी आज तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। মানে একই ডেটে করা হচ্ছে, ওরাও কিন্তু দাবি একই, দাবি একই, অভয়ার বিচার চাই। ওনাদের দাবি এক নয়, ওনাদের আসল উদ্দেশ্য শাসকদলীয় রাজনীতির হাত শক্ত করা। সেই জায়গা থেকে ওনারা কিছু দলীয় কর্মীদের নিয়ে কিছু একটা জানি না ওখানে কারা গিয়েছে। আমরা পথেই আছি, যতক্ষণ না অবধি অভয়া বিচার পাচ্ছে আমাদের পথে থাকাটাই দাবি এবং সময়ের দাবি মেনে আমরা পথেই থাকবো। আমাদের দাবি দুটোই, অভয়ার বিচার এবং দ্বিতীয় অভয়া পশ্চিমবঙ্গের কোনা কোনা থেকে যেন না হয়, কোনো জায়গা থেকে আমরা যেন ধর্ষণের খবর না পাই, প্রত্যেকটা জায়গায় সন্ত্রাস মুক্ত একটা সুস্থ স্বাভাবিক কর্ম পরিস্থিতি, এটাই আমাদের দাবি। আমরা স্বাস্থ্য দুর্নীতি নিয়ে লড়াই শুরু করেছি, গলিতে গলিতে যেখানে যেখানে দুর্নীতি বন্ধ করবো সেই জায়গা থেকে চামড়া ছিঁড়িয়ে আমরা স্টেট কালচার প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা কোনায় সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে লুকিয়ে রয়েছে এবং যেটা যে ব্যবস্থাটা সবথেকে বেশি খারাপ, বিচারাধীন অবস্থায় তারা রয়েছে, আমি সেই নিয়ে কোনো কমেন্ট করবো না, কিন্তু তারা আবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ঢুকে স্টেট কালচারের পরিপন্থী হয়ে উঠছে। भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नक्सलबाड़ी पुलिस ने खोड़ीबाड़ी के बतासी में एक ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में सोनाई सरकार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और प्रिंटर जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ नेहा जैन के अनुसार आरोपी नेपाली नागरिकों को पैसे के बदले फर्जी आधार कार्ड बनाकर देता था। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। तो कल हमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि हमारे एरिया में बताशी विलेज, जो कि खोड़ीबाड़ी थाने के अंदर पड़ता है, हमारे नक्सलबाड़ी सब डिवीज़न में, तो वहाँ पे कोई दुकान है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देता है और वहाँ पे कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है और प्लस नेपाली और बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड इशू करता है, वो भी फोर्ज्ड तरीके से, ठीक है, फेक। और वहाँ पे कुछ नेपाली सिटीजन्स भी थे
ऑन स्पॉट वाइल वी वेंट फॉर द रेड। उसी लड़के पे पहले भी एक वासुदेवा थाने में केस हो चुका है ऑन द सेम फोर्जरी केस। बेसिकली हम उनको भी पकड़ेंगे अब, ठीक है, और जिनके साथ ये लिंक्ड है वो सबका पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो हमारा मोटिव है कि जो नेपाली और बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल्स हैं जो ये आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जानकारी में कि दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखा देखी में कर रहे हैं कि किसी और ने बनवाया तो हमने भी बनवा लिया। मदारीहाट उपचुनाव में भाजपा कर रही जोरदार प्रचार। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट मैदान में। कुछ ही दिनों में 13 नवंबर को राज्य के 6 उपचुनावों में अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। बता दें कि भाजपा इस विधानसभा सीट को बरकरार रखने के लिए बेताब है। पूर्व विधायक मनोज तिग्गा के लोकसभा सदस्य बनने के बाद उनके इस्तीफे देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा आज इसी विधानसभा क्षेत्र के खोड़ीबाड़ी के पार्टी प्रत्याशी राहुल लोहार के लिए प्रचार करते दिखे। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। जलपाईगुड़ी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिन बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। बाजार में फूल गोभी 80 रुपये, पत्ता गोभी 60 रुपये, प्याज 100 रुपये और आलू 40 रुपये बिक रहे हैं। रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। प्रशासन ने प्रयासों के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। चाय बागान में एक ही दिन 2 बार तेंदुए का हमला। वनकर्मियों को घेरकर मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के कालाबाड़ी चाय बागान में शुक्रवार को एक दिन में 2 अलग अलग हमलों में झालो ओराव और लोब ओराव घायल हो गए। सेक्शन 10 में हुए इन हमलों से पिछले 3 महीने में तेंदुए के हमलों में घायल होने वालों की संख्या 6 हो गई है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश है और वह वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वन विभाग घायलों का इलाज करवा रहा है और तेंदुए को पकड़ने के प्रयास कर रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? at 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ? श्रुति क्या सोफा है? और भी ऑप्शंस है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पिकअप वैन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। बलराम के सदरापाड़ा में शुक्रवार रात एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई। 58 वर्षीय सुरक्षा गार्ड अमलपाल की मौत हो गई। पावर ग्रिल के पास स्थित गोदाम में कार्यरत पाल खाना खाने जाते समय तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने अनुसार गोदाम के सामने खड़ी बड़ी संख्या में गाड़ियों के कारण ऐसी घटनाएं होती है। पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना की जांच चल रही है। কি দেখলেন? ও ডেইলি চা খায়, ভাত খায়, আজকে ভাত খেতে আসছিল, খাইতে পার হতে রাস্তা পাই আসছিল। আপনার দোকানে আসে? হ্যাঁ, আমার দোকানে। কি গাড়ি ছিল? ও পিকআপ গাড়ি, পিকআপ ছিল। ওই লোকটা কি হাইটে আসছিল? হ্যাঁ, হাইটে আসে। বয়স্ক মানুষ, একটু 58 বছর বয়স। কতদিন ধরে আছে এখানে? ওই আজকে 17-18 দিন। 17-18 দিন। 17-18 দিনে আসার হয়েছে। হ্যাঁ। কি নাম লোকটার? অমল সরকার। অমল সরকার। हाथी के हमले में बूढ़ागंज के 3 घर क्षतिग्रस्त। बूढ़ागंज के शुक्रवार देर रात एक हाथी के हमले में 3 घर नुकसान हो गए। आज सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के वन एवं भूमि विभाग किशोर मोहन सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने वनकर्मियों की रात्रि गश्त की मांग की। अधिकारियों ने रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग वैन बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ভাঙছে, বাড়িটা ভাঙছে কোনো ব্যাপার না, সামনে সামনে চলে আসে, যদি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় তাহলে তখন কি হবে? ব্যবস্থা একটা তো করতে হবে। এত 10টা অবধি ডিউটি করে তারপরে তো চলে যায় ওরা, তারপরে আমরা কি করব? এমনি যদি বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়, বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে আমরা পালাবো কোথায়? আজকে ধরো দরজা ভাঙলো, ঘর ভাঙলো, কালকে তো বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেতে পারে, তখন কি আমরা যাবো কোথায়? তখন কি 3-4 জনকে একবারে মেরে ফেলবে, তখন ওই দায়িত্বটা কে নিবে?
আপনারা কি চাইছেন এখন? এখন কি চাইছে? ক্ষতিপূরণ চাইছি আমরা। ক্ষতিপূরণ তো দিতে লাগবে ওনাকে, আবার ডিউটিটা ভালো মতন করতে লাগবে ওদেরকে। এখন বাচ্চা কাচ্চারা রাতের বেলা বেরায়, সকালে সকালে বেরায়, ওরা তো আর মানবে না। বনকর্মীদের নজরদারি বাড়াতে বলছে। হ্যাঁ, বাড়াতে তো লাগবে ওটা। এটা নিয়ে আমাদের প্রশাসন সবসময় আমাদের টহলদারি যেটা পেট্রোলিং যেটা গাড়ি ছিল সেটা না বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু বাঁচার তো সবারই অধিকার আছে, মানুষেরও আছে যেমন ঠিক বন্য জন্তুদেরও আছে। কিন্তু এখন এত বসতি বাড়ে গেছে যে জায়গাটায় আগে ফরেস্ট ছিল সেই জায়গাটা অনেক জায়গাটা এখন বসত বাড়ি হয়েছে, তার জন্য ওর জায়গাটা পাচ্ছে না। কিন্তু প্রশাসন আমরা সবসময় দেখছি যে যাতে কোনো প্রাণহানি না ঘটে সেই জন্য আমরা টহলদারি করছি। এবং সত্যি যারা কৃষক তাদের তো সুবিধা হয়। আজকে এখানটা 2টা বাড়ি ভেঙে গেছে, কিন্তু এমন কোনো ঘটনায় ভাঙছে কিন্তু মানুষের কোনো প্রাণহানি নেই। এটা আমাদের সব থেকে বড় চিন্তা, এরকম বড় যেন ঘটনা না ঘটে। তার জন্য আমি আরও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলা কথা হয়েছে আগামীতে আরও তারা পেট্রোলিংটা আরও বাড়িয়ে দিবে। গতকাল রাত্রে 12:30টার দিকে হাতি আসছিল। কয়টা হাতি? একটা ছিল। হাতি তো অনেক ছিল, ওরা অন্যদিকে গেল, আর একটা বাড়ির ভিতরে আসলো। বাড়ির ভিতরে আসে ওই ভাঙচুর শুরু করে দিল। এখন আমরা যে যাব কোথায় ওটাই আমার উপায় নেই। প্রাণ নিয়ে ভেঙেছিলেন? হ্যাঁ। কয়টা বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? আমার ওখানটায় 2টা বাড়ি, আর এইখানটায় একটা। মোট কয়টা বাড়ি ভাঙে? 3টা বাড়ি। প্রতিদিনই তো হাতি আসছে, ভয়ে থাকছেন আপনারা? ভয় লাগছে রাতে? ভয় লাগবে না, ভয় লাগছে আমাকে। डुआर्स में एक बार फिर लोको पायलट की तत्परता से हाथी की जान बची। जलपाईगुड़ी बामनहाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के 2 ड्राइवरों देवजीत होर और शुभजीत सील ने आपातकालीन ब्रेक दबाकर रेलवे लाइन के किनारे खड़े हाथियों को बचाया। डुआर्स के नागराकाटा और चालसा स्टेशनों के बीच की यह घटना बताई जा रही है। जैसे ही हाथी रेलवे लाइन के सुरक्षित दूरी पर चला गया, ट्रेन फिर से चलने लगी। मुर्गी चोरी को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 2 घायल। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में मुर्गी चोरी के विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। एक पक्ष का आरोप है कि ईंट भट्टे के एक मजदूर ने मुर्गियां चुराई, जबकि दूसरा पक्ष खुद को पोल्ट्री फार्म का मालिक बताता है। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थरों से मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। ও একটা মুরগি কেসে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। মুরগি চুরি কি হয়েছে? মুরগি চুরি হয়েছে, তারপর দিয়েছে, আসামি ধরা পড়ে গেছে। বলছে, ওরা বলেছে যে আসামি তুলে দেবো, তাই নিয়ে ওরা বলছে যে না আসামি তুলে না, চোর কি ধরা পড়েছে না, ফোলাটা ধরা পড়ে না, বাড়ি ধরা পড়েছে। সেইভাবে ওরা নিয়ে তাই নিয়ে ঝামেলা করে, তাই নিয়ে মানে বোতল ছড়াছড়ি করে। কারা বোতল কারা মারলো? ও বুঝলেন তো, মানে বিরোধী বাড়ি। আমি পোলট্রি হারনে মুরগি বিক্রি করছে, বলছে 100 টাকা সেল। তো আমি পোলট্রি কিনতে গিয়ে বসে बाइक ले, लेकिन वहाँ पर कोनो आदमी पाया ना। फिर अभी वो घंटा करीबन 10-20 मिनट बसा छिलो। वो घंटा जा आज से लोग और सुजेश कैसे आदमी पोल्ट्री फार्म लोग को है, तो बोलते कि बस आई गए आए ना। फिर हमें वो घंटा गाड़ी घूरे और चला आसे बाड़ी। और बाड़ी आए और इसके परे और हमें से जेस कर हमें से आज से तो हमें तुले से हमने हाथ आधा क्यों से, तो बोलते कि तुम्हें बाइक से कोता कैसे। तो আমি বলা হচ্ছে কি আমি বাইক से পোল্ট্রি কিনতে গিয়ে হচ্ছে, ওরা 100 ঘন্টা से ওরা আমার মারতে শুরু করা হচ্ছে। কারা মারলো কারা? আমি নাম চিনি না, और जान ना ले, हिंदू लोग ছিল। কি नाम তোমার? আমার नाम सद्दाम सिंह। आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी महकमे के मागुरमारी इलाके में 12 जुम्मर पार इलाके में आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात के अंधेरे में अचानक आग लगने से 4 कारोबारी परिवार सड़क पर आ गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आग कैसे लगी। आग लगी में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। सिलीगुड़ी में एक युवती की रहस्यमय मौत से हत्या का मामला दर्ज किया गया। सिलीगुड़ी के भानुनगर में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में परिवार ने भक्तिनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पड़ोसियों का भी दावा है कि युवती की हत्या की गई है। पुलिस इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पड़ोस गाँव की बहन है, तो ऐसा ऐसा हुआ है बोल के बताया। उसके बाद हम लोग ने बॉडी देखने के लिए बोला था उन लोगों ने, हम लोग को मेडिकल लेके गया। तो मेडिकल पे पोस्टमार्टम के लिए जो रखा था वहाँ पे हम लोग ने फेस देख के हम लोग ने पहचाना, हाँ ये हमारी बहन है बोल के। तो उसके बाद हम लोग ने भी पूछताछ किया कि सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन लोगों ने बोला
ऐसा ऐसा जी निशान था, मतलब कोई धार हथियार से प्रहार किया था और गर्दन पे, तो ऐसा ऐसा हुआ जी, गर्दन पे हुआ था। तो सर लोग ने बोला मतलब ऐसा ऐसा है, आप लोग पहचान लीजिए। तो हम लोग ने पहचाना, उसके बाद हम लोग ने भी यहाँ पे FIR दर्ज की। उसके बाद उन लोगों ने रूम पे लेके गए हम लोग को। तो बाद में रूम में भी देखा तो थोड़ा रूम में मतलब असमझे था, थोड़ा कपड़ा उपड़ा ऐसा, मतलब कोई 2-4 बंदे के काम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नज़ारा था। देखने लायक के कुछ भी नहीं थे। तो अब ये दुख की बात है। और आज हम लोग को फिर यहाँ पे बुलाया था, तो यहाँ से हमारा जितना भी प्रक्रिया है वो करके अभी हम लोग सब पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।